भतीजा के साथ वो चश्मा वाले नेता जो चेन्नई वाले, क्या नाम था उनका, काला चश्मा लगाते थे, क्या नाम था उनका, करुणानिधि का लड़का चीफ मिनिस्टर बन के बैठा। जैसे पिताजी में हमारे नहीं रहे तो हम तीन भाई हैं, तो तीनों में बराबर बराबर खेत बट गए। बताओ भैया, क्या ये राजनीति लोकतंत्र खेती है, हमारी प्रॉपर्टी है? तो क्या होगा, स्टालिन चीफ मिनिस्टर, करुणानिधि का लड़का और उसका स्टालिन का बेटा डिप्टी चीफ। बताओ ना, ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान इसीलिए बनाया था कि घर भर में बांट दिया, जनता मतलब नहीं, जनता का वोट तो घर भर में बांट दिया। सारे दल ऐसे हैं, देश में कोई भी दल नहीं है। समाजवादी पार्टी तो और अखिलेश यादव जी रहेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसका देखो, समाजवादी पार्टी का अगर पार्लियामेंट बोर्ड देखो, सब पढ़े लिखे लोग हो, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट खोलो, उसमें समाजवादी पार्टी को डालो तो पार्टी का अध्यक्ष भैया है ना, उपाध्यक्ष भाभी, महामंत्री चाचा, अब देखो ना, फिर संयुक्त मंत्री छोटे चाचा, फिर पता चला कि सांसद भतीजा, कल लगे कि दूसरा सांसद ये छोटा वाला भतीजा, कल लगे बच्चा जो भी पैदा होगा कल स्कूल का प्रूफ तो बनाएंगे। अब देखो ना, कल बहू की शादी तय हो गई है, कल जिला पंचायत अध्यक्ष में इसका नाम डाल दो। आप लिस्ट उठाओ ना, मैं नहीं कह रहा हूं, लिस्ट उठाओ। लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया आप लोग, और वोट मांगने आ गया। वोट मांगने का हक नहीं है, जनता के बीच में जाने का हक नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। अब तो एक और नाटक चला, कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान की किताब ले चले। अरे भाई, रायबरेली के लोग, उत्तर प्रदेश देश के लोग इतनी जल्दी भूल नहीं जाएंगे। रायबरेली तो गढ़ हुआ है, गढ़वाई समझते हैं, गढ़ है बुद्धिजीवी लोगों का। रायबरेली के एमपी को जब उच्च न्यायालय ने डिबार कर दिया चुनाव से, चुनाव खारिज कर दिया। और क्यों चुनाव खारिज किया जानते हैं? रायबरेली में इंदिरा गांधी का चुनाव क्यों खारिज हुआ था, कोई बता पाएगा? ये क्या गड़बड़ी की है? क्या क्या था बताओ ना। जो तो है ही है, एक मेन बात बता दे रहे हैं, उनके जो पीए रहे सरकारी पीए थे, सरकारी पीए वो उनके प्रस्तावक थे। मतलब आखिर में यह मिर्चा ना है, आखिर निकाली गाँव कहा में आखिर मिर्चा छोड़ दी, तमाशा बना रखा है। जब आपकी कुर्सी को खारिज कर दिया कोर्ट ने, तो देश में इमरजेंसी लगा दी, रात में सब सोए, सुबह 6 बजे देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। रायबरेली के लोगों, आपने देश को दिशा देने का काम किया, इमरजेंसी लगा दी। आपके परिवार के लोगों ने इमरजेंसी लगा दी। राहुल गांधी जी देश में इमरजेंसी का मतलब समझते हैं, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, पत्रकार अखबार छाप नहीं सकते, सब कुछ पाबंदी, सेंसर लगा हुआ है। ये जो बैठे हुजूम है, सबके बाबा दादा चाचा अंदर गए थे और पुलिस वालों ने नाखून निकाल लिए थे पिलास से। पूछो जाए क्या रखे उसे, गलत है सही है? तो फिर क्यों ये संविधान की किताब क्यों राहुल गांधी जी ले घूम रहे, नाटक कर रहे हैं? आपके लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने देश पर इमरजेंसी ठोक करके बाबा साहब के संविधान को धूल धूसरी देने का ध्वस्त करने का काम किया। आपको शर्म आनी चाहिए। और राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी देश की राजनीति में गरीब जनता के बीच में जाकर गरीब की हित की बात करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि रायबरेली से सांसद है, उनको बताइएगा, कुछ लोगों को सूचना पहुंचाएगा कोई। हरियाणा में चुनाव हुआ तो जलेबी बना रहे, बना रहे थे जलेबी की नहीं। अरे भाई, वोट आपको बताना क्यों चाहिए भाई? भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है कि मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं चलाई है और हमें लाइन ऑर्डर मेंटेन किया, हमका वोट चाहिए। राहुल गांधी जी को जलेबी पर वोट चाहिए। और बिहार में
बिहार में जब चुनाव हुआ तो मछली पकड़ने ताल में उतर गए। अरे भाई दादा, इन लोगों ने भूख और गरीबी को किताब में पढ़ा है, वो झेला नहीं है। भूख और गरीबी झेलने वाला इनसे पूछे भूख क्या होती है तो हंगरी बताएंगे, हंगरी की स्पेलिंग बताते हैं, इसके आगे कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि चांदी का चम्मच लेकर राजकुमार पैदा हुए हैं लोग। गरीबी के बारे में केवल पुअर की अंग्रेजी स्पेलिंग बता सकते हैं और ये कुछ नहीं बता सकते। इनको जवाब देना चाहिए देश की जनता को। और इनके चाचा ये उसी कंपनी के आदमी हैं। इनके चाचा आए थे रायबरेली में उत्तर प्रदेश में, एक बार अध्यक्ष जी कांग्रेस पावर में, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा कि बिजली की कमी से खेत में गन्ने की बुआई नहीं हो पा रही है। तो कहने गन्ने क्या करते हैं आप लोग? कहने गन्ने से गुड़ बनाते हैं। अरे तुम लोग बड़े मूर्ख आदमी हो, सीधे गुड़ की बुआई शुरू कर। इनके चाचा ने कहा था कि नहीं कहा था, तो मुझे आपने बताया। तो मैंने तो बिहार के लोगों से कहा कि आप बेकार उनको मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतार दिए। कोई अगर बता देता इनके कान में कि मछली तालाब में नहीं आम के पेड़ पर लगती तो चढ़ के आम तोड़ मछली तोड़ रहे होते। कुछ ज्ञान नहीं है इनको, पता नहीं गेहूं पाली लागत यह है कि मूंगफली का नीचे लागत, कुछ पता नहीं। वो गूगल पर सर्च करेंगे। अरे भाई देश की मिनट समझो, देश के लोग क्या चाहते हैं, देश कहां चला गया। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो भारत आर्थिक मोर्चे पर 11वें नंबर पर था। आज हम दुनिया के पैमाने पर 4थे नंबर पर है और दुनिया हमारी तरफ आशा भरी है। पहले क्या होता था, कसाब मियां आए मुंबई में, हम लोगों ने भी टेलीविजन पर देखा था, देखा था सब लोगों ने। 1947 से सैकड़ों लोगों को मार के गए थे मुंबई में, याद है ना? नाव से आए थे, नाव से। 3 बरस लग गया, 3 बरस तक भारत की जेलों में बैठ करके मुंबई में कसाब मियां बिरयानी खाते रहे। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मोदी जी ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में घुसकर एयर स्ट्राइक 19 में याद होगा आप लोगों को। लेकिन अब की बात हद हो गई, जब पहलगाम में हमारी बेटियों के सिंदूर को उनके सामने उजाड़ने का काम हुआ तो भारत की सरकार, मोदी जी चैन से नहीं बैठे। ब्रह्मोस मिसाइल ने मारा है। ब्रह्मोस मिसाइल जानते कहां बनती है? लखनऊ पहले मुस्कुराने के लिए जाना जाता है, अब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जाना जाता है। और ब्रह्मोस मिसाइल केवल बॉर्डर तक नहीं गई, उसने 300 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया और पूरा खानदान समाप्त कर दिया। मौलाना रो रहा था, एक मौलाना टेलीविजन पर रो रहा था कि मेरे घर के 14 लोग मारे गए, हे परवरदिगार हमको भी उठा ले। अरे आतंकवादियों, ये भारत वो देश है जिसकी सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए 600 साल मुगलों ने भारत पर अटैक किया है। 600 साल। एक मुगल राजा थे जो 5 बन जनेऊ जब पा जाते थे आग लगा करके ही भोजन करते थे। परिवर्तन करा, सबको मुस्लिम बनाना चाहते थे। आप लोग इतिहास अच्छी तरह जानते हैं। और उनके ही नवरत्न थे बीरबल जी। बीरबल जी की कहानी आपको याद है? एक बार बीरबल दरबार नहीं पहुंचे पर ढिंढोरा पिटवा रहे थे, कहां गया हमारा महामंत्री नवरत्न, कहां है? तो पता चला बीरबल एक महल के बाहर एक गधे को साबुन से नहवा रहे, मतलब रिन साबुन समझो। तो सब दरबारी गए कि चलो राजा साहब बुलाई रहे, तुम यहाँ गधा नहवा रहे हो, हुआ वहां तो टेर पर। तो गधे सहित पहुंचे तो अकबर ने भरे दरबार में पूछा, बीरबल जी क्या कर रहे हो? तुम गधे को नहला रहे हो साबुन से? पहले इसको गधे को धो के बछड़ा बना। पहले तो बड़े मूर्ख आदमी हो, गधा से बछड़ा बन पाएगा? पहले जहां बना तो ये हिंदू है कभी मुस्लिम नहीं बनेगा। 600 साल त्रासदी आपने झेला है। आपकी यूनिवर्सिटी नालंदा तक्षशिला को आग लगा दी गई।
में आग लगाई थी हमारे